61 साल की मीकू को यकीन था कि वो अब भी 16 साल की खूबसूरत लड़की है। नए घर में शिफ्ट होते ही उसकी नज़र अपने मैरिड नेबर हिरोशी पर पड़ी और बस मीकू को उसे पहली नज़र में प्यार हो गया। उसे पता था हिरोशी शादीशुदा है, लेकिन दिल किसी की नहीं सुनता। मीकू ने खुद को समझाया, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर किसी को पसंद करते हो तो रिग्रेट के बगैर जीना चाहिए। अब उसने हिरोशी के करीब जाने के प्लान बना लिया। कभी जानबूझकर उसके सामने आ जाती, कभी उसके घर लौटने के वक्त रास्ते में घर गिरने का ड्रामा करती। एक दिन हिरोशी ने उसे गिरते हुए देखा तो फौरन मदद के लिए भागा। हिरोशी के लिए ये सिर्फ इंसानियत थी, लेकिन मीकू ने उसे मोहब्बत का सिग्नल समझ लिया। फिर उसने हिरोशी की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। जब उसे पता चला कि हिरोशी की वाइफ कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर गई हुई है, मीकू को लगा कि ये उसका गोल्डन चांस है। एक रात हिरोशी नशे में घर आया। शराब के नशे में उसने मीकू को अपनी वाइफ समझ लिया। मीकू खुद भी घबरा गई, लेकिन उसे संभाल कर घर के अंदर ले आई। फिर उसने अपने हाथ का बनाया हुआ खाना उसके फ्रिज में रख दिया। नाश्ते में हिरोशी ने अपने शादी की प्रॉब्लम बताना शुरू की। मीकू ने आर्ग्यू नहीं किया, बस खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। हिरोशी को उसके सामने अजीब से सुकून महसूस हुआ और फिर उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे मीकू की रोमांस फैंटेसी को तोड़ दिया। उसने मीकू से बात करते हुए लग रहा था कि जैसे वो अपनी माँ से बात कर रहा हो। मीकू के लिए ये बात किसी शौक से कम नहीं थी। वो हिरोशी की लवर बनना चाहती थी, उसकी माँ बिल्कुल नहीं। लेकिन मीकू ने हार नहीं मानी। अगली सुबह हिरोशी को तेज सर्दी हो गई। मीकू फौरन उसके लिए गर्म पोरेज लेकर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसने एक अजीब से घरेलू टोटका भी आजमाया। गरम बुनी हुई प्याज उसके गले के पास लटका दी। हिरोशी को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मीकू की केयर ने उसे जेन्युइनली कंफर्ट किया। और मीकू की इमेजिनेशन वो तो और भी आगे निकल चुकी थी। वो खुद को हिरोशी की वाइफ इमेजिन करने लगी। जब हिरोशी उठा तो उसका कमरा बिल्कुल साफ था। टेबल पर मीकू को एक नोट भी था, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। हिरोशी के लिए मीकू सिर्फ एक केयरिंग अडल्टली नेबर थी, लेकिन मीकू के लिए ये सब एक लव स्ट्रेटजी बन चुकी थी। वो समझ गई कि वो यूथ से नहीं, केयर, कुकिंग और अटेंशन से हिरोशी को दिल जीतेगी। लेकिन फिर एक दिन हिरोशी की वाइफ वापस आ गई। मीकू ने दोनों को साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने बनाए हुए खाना उनके घर देकर वापस चली गई। लेकिन हिरोशी की वाइफ ने कुछ अजीब नोटिस कर लिया। घर अनयूजुअली क्लीन था। उसने पूछा, हिरोशी ने कैजुअली बता दिया मीकू ने हेल्प की थी। बस ये सुनते ही उसकी वाइफ का एक्सप्रेशन बदल गया। उससे समझ आ गया कि मीकू सिर्फ एक नॉर्मल नेबर नहीं है। आखिर उसने हिरोशी से सीधा सवाल ही कर लिया, क्या तुम्हारा उस नेबर के साथ कुछ चल रहा है? हिरोशी बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसके लिए ये सवाल ही पागलपन था। उसने सोचा, मीकू मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हिरोशी को क्या पता था, मीकू एक के दिल में वो सिर्फ एक नेबर नहीं, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्रश बन चुका था।